जी, उर्दू न्यूज़ के फेसबुक लाइव से इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में, जहाँ पर पाकिस्तान के और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 4 मार्च से जो तारीख़ी टेस्ट सीरीज़ शुरू होने के हवाले से तैयारियाँ जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। और पाकिस्तान की जो कौमी क्रिकेट टीम है वो इस वक्त पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन कर रही है। और ये ट्रेनिंग सेशन आज जो है वो तकरीबन 3 घंटे की ट्रेनिंग सेशन जो है वो आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम करेगी। मेरे अगब में इस वक्त आप देख सकते हैं कि बाबर आज़म जो टेस्ट टीम के कप्तान हैं पाकिस्तान के, उनकी ज़ेर निगरानी और साथ में जो बैटिंग कंसल्टेंट हैं इस सीरीज़ के लिए मोहम्मद यूसुफ, वो इस वक्त मौजूद हैं। और उनकी ज़ेर निगरानी जो है वो पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं इमामुल हक और अज़हर अली, वो इस वक्त जो है वो नेट सेशंस कर रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले जो है वो कप्तान बाबर आज़म भी यहाँ पर मौजूद थे। और बाबर आज़म जो थे वो उन्होंने अज़हर अली को जो है वो कवर ड्राइव की कुछ टिप्स भी दे रहे थे और साथ में उनको बॉलिंग भी करवा रहे थे। तो एक भरपूर ट्रेनिंग सेशन का जो है वो इस वक्त जारी है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो मोहम्मद यूसुफ हैं वो इमामुल हक के साथ कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। और वो कुछ ज़ाहिर सी बात है इस सीरीज़ के हवाले से उनको जो है वो टिप्स देंगे। मोहम्मद यूसुफ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस सीरीज़ के लिए जो है वो बैटिंग कंसल्टेंट के तौर पे रखा है। अज़हर अली ने एक भरपूर जो है वो ट्रेनिंग सेशन की है और उसके साथ जो है वो इमामुल हक इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा रहे। फॉर एंड की अगर बात करें तो पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं नोमान अली और साजिद खान, उनकी तरफ से जो है वो उन्होंने जो है वो ट्रेनिंग सेशन की, वो भी आप देख सकते हैं कि वो इस वक्त ट्रेनिंग सेशन में मसरूफ़ है। उसके साथ साथ जो है वो फ़वाद आलम को भी हमने जो है वो इस सेशन के दौरान प्रैक्टिस करते हुए देखा। और फ़वाद आलम ने भी जो है वो बॉलिंग प्रैक्टिस की है। साथ साथ जो नसीम शाह हैं जो कि 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा तो नहीं है, अलबत्ता उन्होंने जो है वो इस ट्रेनिंग सेशन में ज्वाइन किया है टीम को और वो रिज़र्व प्लेयर के तौर पर खेल रहे हैं। और सकलैन मुश्ताक की ज़ेर निगरानी जो है वो बॉलिंग की है। ये तो कुछ जो है वो हम आपको बता रहे थे कि इस वक्त जो ग्राउंड के अंदर जो सिचुएशन है, जो पाकिस्तान की जो टीम है वो किस तरीके से तैयारियां कर रही हैं इस तारीखी टेस्ट मैच के लिए। याद रहे कि पहला टेस्ट मैच जो है वो 4 मार्च से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में खेला जाएगा, जबकि इस सीरीज़ के दौरान जो दूसरा टेस्ट मैच है वो लाहौर और तीसरा टेस्ट मैच जो है वो कराची में शेड्यूल है। इस वक्त आप मेरे अगब में देख सकते हैं कि ये जो इंक्लोयर्स में जो शोएब अख्तर इंक्लोयर है, यहाँ पर जो तैयारियां की गई हैं, यहाँ पर इस वक्त जो तमाशाइयों की बैठने के लिए इंतज़ामात किए गए हैं, यहाँ पे कुर्सियाँ नस्ब की गई हैं। और इस कुर्सियों के हवाले से भी बहुत ज़्यादा तनकीद जो है वो सोशल मीडिया पर भी देखने को मिली। उसके साथ साथ ख़बरों में भी ये चीज़ सामने आई कि इतनी बड़ी सीरीज़ के लिए जो है वो तमाशाइयों के लिए कुछ भरपूर इंतज़ामात नहीं किए गए। ताहम ये कुर्सियाँ जो हैं वो इस वक्त शोएब अख्तर इंक्लोयर और सुहेल तनवीर इंक्लोयर के साथ साथ मीरान बख्श इंक्लोयर में भी जो है ये आर्जी कुर्सियाँ नस्ब की हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक इस वक्त 50% जो कैपेसिटी है इस स्टेडियम की, उसके टिकट्स जो हैं वो ऑनलाइन फ़रोख्त के लिए दस्तयाब हैं। और वो pcb.bookme.pk पर इस वक्त आप टिकट्स जो हैं वो ख़रीद सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतज़ामिया के मुताबिक इस वक्त जो टिकट्स की 50% टिकट्स जो हैं वो दस्तयाब होंगी और जो बाकी 50% टिकट्स हैं उनका फ़ैसला जो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी है, जो इंसदाद कोरोना के हवाले से कमेटी तरतीब दी गई है, उसके फ़ैसले के बाद जो है वो दीगर 50% टिकटों का फ़ैसला किया जाएगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में तकरीबन 18 से 20 हज़ार तमाशाइयों की बैठने की गुंजाइश मौजूद है। तो इस वक्त 50% टिकट्स जो हैं वो फ़रोख्त के लिए दस्तयाब हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि 60 से 70% टिकट जो हैं वो ऑनलाइन फ़रोख्त हो चुकी हैं। आपने इस वक्त जो इंतज़ामात हैं उस हवाले से हमने आपको आगाह किया और पाकिस्तान की जो भरपूर ट्रेनिंग सेशन है उससे आपको आगाह किया। आज के रोज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो होटल के अंदर ही जिम ट्रेनिंग सेशन का में हिस्सा लेगी और वो कल से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अपनी ट्रेनिंग के लिए दस्तयाब होगी। उर्दू न्यूज़ के फेसबुक लाइव से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urdunews.com।